सबसे बड़ी सीट पर सबसे बड़ा अपसेट। इस्लामाबाद से पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। हुक्मरान जमात के अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट पड़े। हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके, 7 वोट मुस्तरद हुए। पीटीआई उम्मीदवार ने यूसुफ रजा गिलानी को गले लगाया, मुबारकबाद दी। ऐवान में जीए भुट्टो के नारे। ऑपोजिशन अरकान का जश्न, हुकूमती बेंचों से भी जवाब। खातून की नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद 174 वोट लेकर कामयाब। नून लीग की फरजाना कौसर को 161 वोट मिले, 5 वोट मुस्तरद भी हुए। फौजिया अरशद को अब्दुल हफीज शेख के मुकाबले में 10 वोट ज्यादा मिले। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज की शिकस्त के बाद वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए, अगर इनमें शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। इमरान खान को अपनी असेंबली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है। हमने ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त दी है, कठपुतली हुकूमत के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, जालिम हुकूमत को जल्द घर भेजेंगे, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे, अदम एतमाद का इख्तियार वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। पीडीएम प्लेटफॉर्म से ही आइंदा हिकमत अमली तय होगी। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पीडीएम की तमाम क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, सबकी नजरें इसी सीट पर थी। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। अपने ही लोगों ने इमरान खान को वोट देने से इनकार किया। मरियम नवाज का यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर रद्द अमल, कहा 2018 में वोट चोरी का बदला डस्का के अवाम ने लिया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीनने का बदला अवामी नुमाइंदों ने ले लिया। अवाम और इनके नुमाइंदों ने डरने से इनकार कर दिया। जालसाजी अब नहीं चलेगी। मोहम्मद जुबैर उमर ने कहा, हम लोग कहते ही यही थे कि सियासी अखाड़े में मुकाबला किया जाए। मौलाना फजल रहमान बोले, जाली वजीर आजम अब असेंबली में भी अक्सरियत खो चुके, इमरान खान अब फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें। यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर हुकूमती कैंपों में खलबली, कई सवालात खड़े हो गए। अब्दुल हफीज शेख हुकूमती इत्तेहाद के 181 में से सिर्फ 164 वोट ले सके, 7 वोट मुस्तरद हुए, 10 इधर उधर हुए। यूसुफ रजा गिलानी वही 10 वोट अपने पलड़े में ले गए। खातून की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के 2 वोट नून लीगी उम्मीदवार फरजाना कौसर को पड़े। पीटीआई का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया, लोगों ने पैसे से वोट बेचा। वजीर आजम सच्चे निकले, वीडियो आने के बाद क्लियर हो गया था कि गिलानी खानदान वोट खरीद रहा था। अगली बारी इलेक्शन की बजाय जमीरों की नीलामी करवा लिया करें। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार ने कहा, हफीज शेख की शिकस्त के बाद घबराना बनता है। वज़ीर आज़म का सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक़ खदशा सच साबित हो गया। सेनेट इलेक्शन में करप्शन हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इन लोगों ने माजी में इक़्तिदार में आकर इदारों को मफलूज किया। वज़ीर आज़म जिन खदशात का इजहार करते थे, वीडियो सब ने देखी। सूबाई शौकत यूसुफजई कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। ओपन बैलेट के लिए कानून साजी अब बहुत ज़रूरी हो चुकी। क्या यूसुफ रजा गिलानी को फरिश्तों ने वोट डाले? ऑपोजिशन फतह पर खुश, मुख्तलिफ शहरों में जश्न। इस्लामाबाद में पीटीएम के कारकुनों की नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम। मुल्तान में भी जयालों का ढोल की थाप पर रक्स। जीत पर दिल खोलकर जश्न मनाया। सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में अक्सरियती पार्टी बन गई। पीटीआई 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, पीपल्स पार्टी 20 सीटों के साथ दूसरे और नून लीग 17 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी 13 सीटें। सिंध में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी, मजमूई तौर पर 7 सीटें जीत ली। शरी रहमान, पलवशा खान, सलीम मांडवीवाला, जाम मेहताब डहर, ताज हैदर और शहादत एवान सेनेटर्स मुंतखब। पीटीआई के फैसल वाफडा और एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी भी सिंध से सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के फारूक इशनाइब और पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ो कामयाब। एमक्यूएम की खालदा अतीब भी सेनेटर बन गई। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान का जश्न, एक दूसरे को मुबारकबादें।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई तगड़ी, टेक्नोक्रेट की दोनों सीटें ले उड़ी। पीटीआई के दोस्त मोहम्मद खान और हुमायूं मोहम्मद कामयाब। अक़लियती सीट भी तहरीक इंसाफ के करदीप सिंह के नाम। खवातीन की नशिस्तों पर सानिया निश्तर और फलक नाज फातेह। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के लियाकत तरकई, शिबली फराज और मोहसिन अजीज कामयाब। फैसल सलीम, ज़िशान खानजादा भी सेनेटर बन गए। जेयूआई के अताउर रहमान, एएनपी के हिदायतुल्लाह कामयाब। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान में बीएपी का बोलबाला, 7 जनरल नशिस्तों पर 5 हुकूमती इत्तेहाद और 2 अपोजिशन के पास। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरफराज बुगटी, मंजूर खान काकड़, प्रिंस उमर अहमद जई और अब्दुल कादिर फातेह। कासिम रोंचो भी कामयाब। जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एएनपी के अरबाब उमर फारूक भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट की एक सीट बीएपी के सईद हाशमी और एक जेयूआई के कामरान मुर्तजा के नाम। खवातीन नशिस्तों पर बीएपी की समीना मुमताज और आजाद उम्मीदवार नसीमा एहसान फातेह। अक़लियती नशिस्त भी बीएपी के दिनेश कुमार के नाम रही। वज़ीर आला जाम कमाल की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम हुकूमती इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन का 99% टर्नआउट। 341 में से 340 अरकान ने वोट कास्ट किया। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल कबीर चित्राल ने वोट न डाला। कराची में 167 अरकान ने वोट कास्ट किया। खुर्रम शेख जमान के पास मोबाइल फ़ोन निकलने पर वोट डालने से रोका गया। बाद में वोट कास्ट करने की इजाज़त मिली। केपी असम्बली में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। वक्त खत्म होने के बाद भी वोट कास्ट किए गए। 145 मेंबर सूबाई असम्बली ने वोट कास्ट किए। बलूचिस्तान असम्बली में टर्न आउट 100%। 65 रुकनी ऐवान में तमाम अरकान ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग के दिन कौमी असम्बली में खुशगवार माहौल। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ। इस्लामाबाद से मदे मुकाबिल अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी भी हॉल में मुस्कुरा कर मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने एक साथ तस्वीर बनवाई। हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपोजिशन लीडर से खुसूसी तौर पर जाकर मिले। अच्छे मूड में गपशप। वजीर आजम इमरान खान भी वोट कास्ट करने पहुंचे। आसिफ जरदारी को दिया गया पहला बैलेट पेपर जाया हुआ, जिस पर दूसरा जारी किया गया। सेनेट की 37 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। इस्लामाबाद की 2, सिंध की 11, केपी और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर सेनेटर्स मुंतखब हुए। शहरयार आफरीदी ने बैलेट पेपर पर दस्तखत करके अपना वोट जाया कर दिया। दोबारा वोट डालने की दरखास्त पर भी इजाजत ना मिली। वजीर आजम का सख्त नाराजगी का इजहार। कहा, आप एमएनए हैं, इस तरह की गलती कैसे कर दी? सबको तरीकाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट करना है। आपको क्या नहीं पता था कि वोट किस तरह डालते हैं? ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। शहरयार आफरीदी ने जवाब दिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वोट डालने पहुंचा तो पहले पोलिंग अमले से बात की, मगर उन्होंने सही रहनुमाई नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में शहरयार आफरीदी ने बताया, वजीर आजम ने कहा, आप सब मेरे बाएतमाद और वफादार साथी हैं। गलती इंसान से ही होती है। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, मेरी गैर मौजूदगी में पार्टी की रहनुमाई और फैसला साजी का बोझ अपने कंधों पर उठाने पर पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना पिम्स मेडिकल टीम ने चेकअप किया। न्यूरो सर्जन के मुताबिक शहबाज शरीफ सफर नहीं कर सकते। अद्वियात वक्त पर लेने की हिदायत। पीडीएम वाले अब किसी नए ड्रामे की तैयारी पकड़ें। अपोजिशन वाले हुकूमत में पैसा बनाने आते हैं। मुराद सईद की कड़ी तनकीद। कहा, वोट खरीदने की वीडियो ने पीडीएम का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। फिरदौस आशिक अवान बोली, अली हैदर गिलानी के इकरार जुर्म के बाद उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर ढिठाई से खड़े हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। सिंध
असेंबली में गहमा गहमी उरूज पर रही। पीटीआई की जानिब से मिठाइयां तकसीम की गई। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान की तगड़े नाश्ते और जोहराने से तवाज़ो की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरयार शार और असलम अबरू पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सुहेल सियाल के साथ आए। असलम अबरू ने कुल्लम कुल्ला बगावत का ऐलान भी किया। वोट कास्ट करने के बाद शहरयार शार ने पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन को गले लगाया। तीसरे एमपीए करीम बख्श गबोल के साथ पीटीआई अरकान की सेल्फियां मीम्स भी बनाई। अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख को बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया। ताखीर से पहुंचने का सारा मलबा वजीर आला सिंध और पुलिस पर डाल दिया। फैसल वावडा नाअहली से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। नाअहली केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कहा फैसल वावडा के मुस्ताफी होने के बायस उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। फैसल वावडा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है। झूठे बयान हल्फी का मामले पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब इंक्वायरीज अदम सबूत पर बंद। अकरम खान दुरानी के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मलिक अहमद खान समेत 8 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। डस्का जिमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल। डीपीओ सियालकोट को भी ओएसडी बना दिया गया। नोटिफिकेशन मिलते ही डीपीओ हसन असद ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डीसी और एसी डस्का समेत 2 डीएसपीज भी इससे कबल ओएसडी बनाए गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के बरी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, अफगान अमल और सलामती के ताउन को फरोग देने से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। कतरी कमांडर ने इलाकाई अमन के लिए पाक फौज की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कतर के साथ हर चैलेंज पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। कोरोना फिर खतरे की घंटी बजाने लगा। एक दिन में 75 हलाकतें, 1388 नए केसेस भी सामने आ गए। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन होगी। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट। इस्लामाबाद से पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। हुक्मरान जमात के अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट पड़े। हफीज शेख को 164 वोट हफीज शेख हासिल कर सके। 7 वोट मुस्तरद हुए। अब्दुल हफीज शेख ने यूसुफ रजा गिलानी को गले लगाया और मुबारकबाद दी। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 जबकि अब्दुल हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। वफाकी दारुल हुकूमत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर तारीख का बड़ा अपसेट। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने मैदान मार लिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त दी। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। सेनेट इलेक्शन के दौरान कौमी असेंबली में कुल 340 वोट डाले गए। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 181 अरकान की हिमायत हासिल थी। हुकूमत के 17 वोट इधर उधर हो गए, जिनमें से 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जबकि 10 वोट यूसुफ रजा गिलानी को पड़े। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत अक्सरियत के बावजूद इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त हार गई। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 181 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन अपोजिशन हुकूमत के 17 वोट तोड़ने में कामयाब रही। कौमी असेंबली में हुकूमत की बड़ी हार। हुकूमत अक्सरियत के बावजूद इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त हार गई।
कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन की बात करें तो PTI के 157 मेंबरान हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में MQM की 7, मुस्लिम लीग काफ और BAP की 5-5 नशिस्तें हैं। GDA की 3, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की 1-1 नशिस्त है। 2 आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत के साथ होने से हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 181 अरकान की हिमायत हासिल है। मुत्तहिदा अपोजिशन में से मुस्लिम लीग नून के 83, पीपल्स पार्टी के 55 अरकान हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान की 15, BNP की 4, ANP की 1 नशिस्त है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों का साथ भी अपोजिशन को हासिल है। वफाकी दारुल हुकूमत की जनरल नशिस्त पर अपोजिशन उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी को जीतने के लिए हुकूमत के 11 वोट तोड़ना थे, लेकिन अपोजिशन 17 वोट तोड़ने में कामयाब रही। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि आज पार्लिमान की फतह हुई, हमने पार्लिमान की बालादस्ती को बहाल करना है। इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो इस्लामाबाद की थी और सबकी निगाहें ये इस्लामाबाद की सीट पर थी और उस पर भी PDM को बहुत कामयाबी मिली। तो मैं इसके दोबारा उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो सदर हैं PDM के, उनके पास भी जाएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब के पास भी हम जाएंगे, क्योंकि उनको वापस जाना होगा। जो खदशात वजीर आजम उठाते रहे आज साबित हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि इस्लामाबाद की सेनेट नशिस्त का नतीजा इमरान खान के मौक़िफ़ की तारीफ है। एक रोज पहले आने वाली वीडियो इस नतीजे की अक्कासी करती है। जो खदशात वजीर आजम उठाते रहे आज साबित हो गए। शिबली फराज का ऐसा कहना। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद की नशिस्त का नतीजा वजीर आजम के मौक़िफ़ की तारीफ है। हम इमरान खान अगर इस मुल्क को कोई तब्दील कर सकता है, उस निज़ाम को जिसने कि इस मुल्क को मफलूज कर दिया है, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, इंशाअल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में इस तबके को जिसने हमेशा पैसा, ड्रोन्स और बदमाशी के ज़रिए इलेक्शंस को जीता, ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौक़िफ़ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। अपने ही लोगों ने इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज का यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर रद्द अमल। मरियम नवाज का कहना है कि जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अपने ही लोगों ने इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। PTI का इस्लामाबाद की नशिस्त का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों ने पैसे से वोट बेचा। वज़ीर आज़म सच्चे निकले। वीडियो आने के बाद क्लियर हो गया था गिलानी खानदान वोट खरीद रहा था। अगली बारी इलेक्शन की बजाय ज़मीरों की नीलामी करवा लिया करें। ये शहबाज गिल का कहना कि लोगों ने पैसे से वोट बेचा। वज़ीर आज़म सच्चे निकले। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा वीडियो आने के बाद क्लियर हो गया था गिलानी खानदान वोट खरीद रहा था।